हम चाहते हैं कि ये मेरा पंचायत शिवहर जिला में नंबर 1 पंचायत पर आएगा। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। छतौनी पंचायत के मुखिया विजय कुमार सिंह जो पंचायती चुनाव के दौरान जनता से काफ़ी वादा किए थे और किन किन योजनाओं पे इनके द्वारा जो पंचायत में जो है जनता को एक आस और उम्मीद था, उन किन किन योजनाओं पे ये पहल और काम किए हैं, उन सभी के बारे में थोड़ा एक चौपाल के माध्यम से इनसे हम जानना चाहेंगे। और मुखिया जी की एक और विशेष ये रहा कि ये स्कूल में जाकर और एज ए क्लासरूम में बैठकर ये आजकल बच्चों के साथ बैठकर बच्चों को पढ़ाते भी है। तो कहीं ना कहीं एक मुखिया ऐसा भी है जो बच्चों के बीच जाकर स्कूल में बैठकर और पढ़ाते भी। उन विषय पर भी आपसे बात करना चाहेंगे। पहले मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। 1 साल कंप्लीट होने वाला मुखिया जी, किन योजनाओं पे काम किया गया है? और आंगनबाड़ी और स्कूल शिक्षा व्यवस्था, इस पर हम काम फोकस दिए थे, करेंगे काम। मैं पूर्णतः प्रयास करता हूं। मैं स्कूल में जाता हूं, स्कूल में जाकर बच्चों को भी उसके शिक्षा के विषय में देखता हूं। शिक्षकों को अगर गड़बड़ी पाए जाने पर उनको निर्देशित करता हूं कि आप ऐसा कीजिए। मैं जो उस समय आपसे वादा किया था, आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को बताते हैं, वहाँ के जो सेविका सहायिका है उनको निर्देशित करते हैं। मंथली हम मीटिंग करते हैं, शिक्षकों का मीटिंग करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिका का मीटिंग करते हैं, आशा कार्यकर्ता का मीटिंग करते हैं। क्योंकि आशा कार्यकर्ता का मीटिंग इसलिए करते हैं कि वो जन्म मृत्यु में उसकी अहम भूमिका है और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति उसको जागरूक करना है। और हर केंद्र पर उसकी उपस्थिति हमने किया है, क्योंकि बहाली ही किया गया है उसको उसी कार्य के लिए। इसलिए उसका देख रेख हम करते हैं ताकि जनता के बीच में जो सही रूप से जो सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाएं हैं उसकी पूर्णतः लागू किया जाए। मैं अपने जो पूर्व में मैंने जो आश्वासन दिया था जनता को, उसको पूरा करने का पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा हूँ और उस दिशा में मैं अपना काम कर रहा हूँ। पंचायत की सरकार का मालिक मुखिया होता है। आपके द्वारा जो जनता ने आस लगाया था, जैसे कि ग्रामीण सड़क है, नल जल योजना, इनके और कई योजना आता है, सोखता है, इन पे कितना काम किया गया? देखा जाए सर, आपने कहा कि पंचायत का मालिक मुखिया होता है, पंचायत का सेवक मुखिया होता है। क्योंकि जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं जनता के नज़दीक, तो उस समय हम कहते हैं कि आप मालिक हैं, भगवान हैं। तो हमको जनता ने आशीर्वाद दिया और देखा कि ये हमारे काम को करेंगे, इसकी सेवा करने का हमको मौका मिला है। इसलिए हम हर जगह जाते हैं, सुबह उठकर हम क्षेत्र में घूमते हैं, हर जनता से उसका दुख सुख पूछते हैं कि कहाँ क्या है, क्या बात है। जिसमें वृद्धा पेंशन योजना की जो बहुत सी पहले का जो पेंडिंग वर्क था, बहुत लोगों को पैसा मिल नहीं रहा था, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है, उनको दिलवाने का काम किया है। नए रूप में जो भी आते हैं, चाहे वो अभी मृत्यु हो गई जिनकी और उनको वृद्धा पेंशन की आवश्यकता, जैसे आपको लक्ष्मीबाई योजना है, विधवा पेंशन योजना है, उस योजना को हम लोग खोज कर वार्ड मेंबर को भी निर्देशित करते हैं। हर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को निर्देशित कर दिए हैं कि जो भी आदमी की मृत्यु होती है उसको 1 महीने के अंदर सारी व्यवस्था उसको दिया जाए। उसको तुरंत मैं अपने आरटीपीएस के कर्मचारी को कह दिया कि जिसे आवेदन पड़ता है उसको 15 दिन के अंदर में सारी व्यवस्था उनकी हो जाना चाहिए। मैं उनको विधवा पेंशन दिलवाने का काम कर रहा हूँ। और एक बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई पेंडिंग वर्क नहीं है, जन्म मृत्यु या नहीं रखते हैं, उसको हम तुरंत निर्देशित करते हैं कि इसको लागू करिए, जिससे जनता का भलाई हो। सरकार द्वारा चलाई योजनाओं में जैसे कि ग्रामीण सड़क आता है, उन पे कितना पहल किया गया है? देखा जाए, हमने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जहाँ भी हमको मिल रही है कि त्रुटि, जैसे हम एक PWD सड़क से गाछी टोला होते हुए मेन रोड है घर तक जाने वाली, उसको मैंने देखा कि गड़बड़ है, उसमें मैंने ढलाई करवाया है। फिर उसमें आगे योजना दिए हैं कि उसकी ढलाई 2-4-5 दिन में शुरू करेंगे। एक और योजना थी जहाँ पर पानी लग जाता था, माननीय DM साहब से हम जाकर बात किए थे, वो कहे थे कि नहीं वो योजना चल सकती है, जो 10 वर्ष तक हो गया है वो योजना चल सकती है। तो उसका भी हम, चूँकि वो लैंड लो हो गया, लोग रोड बना और मिट्टी भर दिए अगल बगल में, तो नीचे का ये हो गया, तो उसमें हम लोग उसका भी समाधान किए हैं कि उसको थोड़ा ऊंचीकरण करके और फिर उसको ढाल दिया जाए। तो इस दिशा में, रोड रास्ता के दिशा में भी, जहाँ भी जैसे आज बरसों से एक रोड था, जैसे कि राम बाबू सुरेंद्र सिंह के घर से लेकर और फुलबाबू सिंह के घर तक, वहाँ बरसों से रोड ही नहीं था। उसको मैंने नरेगा से शुरू कराया, कुछ कठिनाई हुई लेकिन वो रोड चालू हो गया। दूसरा एक योजना है जो कि एक बुझिए कि आज़ादी के बाद जो लोग बस गए, एक 12 नंबर वार्ड में
अनुसूचित जाति के लोग हैं, 50 घर का लोग है। वहाँ पर हम बार बार इससे पहले भी जाते थे तो डांड भर छाती भर पानी हेल कर जाते थे। ये 5 वर्षों में हुआ कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। फिर मैंने उस पर पहल किया। मानिए वो एक रास्ता हमने निकाला है कि अपने से कि वो जो सीमांकन की ज़मीन है, सीमान है, वो 5 फीट 7 फीट होता है। हम उसी पर उस काम को भी शुरू करने का हमने कल भी देंगे। सामुदायिक भवन कितना बना है? सामुदायिक भवन 3 बना, और ऐसे अनुसूचित जाति बैठका है, वो जहाँ जहाँ भी अनुसूचित जाति की बस्ती है वहाँ पर एक बैठका है, उसका निर्माण हम करा रहे हैं। जैसे 4-5 जगहों पर मैं करा दिया हूँ अभी। इसके बाद वो प्रपोजल में है और उसका भी काम शुरू कर देंगे। इंदिरा आवास में कितना पहल हुआ? इंदिरा आवास में पूर्व की जो योजनाएँ थी उस पर कुछ लोगों का कंप्लेन था कि बड़े बड़े लोगों को आवास दे दिया गया है। उस पर कुछ जनता लोग कंप्लेंट किया था, उसका भी हमने समाधान कराया है, दिखवाया है। और उसके लिए हमने एक पोस्टर छपवा दिया है जो हर घर पर छपवा देते हैं कि भाई इस आदमी को जो इस आहारता को रखता है सरकार द्वारा निर्देशित जो है इंदिरा आवास पाने का, उसको ही दिया जाएगा। इससे लोगों में संतुष्टि है। और 20 मिला था टारगेट हमारे पंचायत में, हमने ग्राम सभा में लिया उसको। ग्राम सभा में लेकर इस बात को निर्देशित किया कि आप सबसे पहले वैसे आदमी को घर दें जिसका घर कच्चा है, फूस है। वो प्राथमिकता के आधार पर हमने ग्राम सभा में तय किया है। और ग्राम सभा में तय करने के बाद इंदिरा आवास की योजना तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा और आवास सहायक के द्वारा होता है, लेकिन हमने उस पर पूरे पैनी नज़र रखे हुए हैं हम कि हाँ उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं हो और गरीबों तक उसका अधिकार और हक जाए। सोख्ता कितना बना है अब तक? सोख्ता 100 सोख्ता का हमने ये किया और आगे भी सोख्ता बनाएंगे। चूँकि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं देखते हुए कि आपकी एक प्रधानमंत्री योजना से रोड बनी हुई है, पक्की सड़क बनी हुई है, उसमें क्या तो उसका गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण 3-4 महीने में वो ध्वस्त हो गया। और दूसरा ये है कि उसका पानी का निकासी नहीं हो रहा है। इस पूर्व में उसमें सोख्ता बना था, हमसे पूर्व में सोख्ता बना था, लेकिन वो सोख्ता किसी काम का रहा या नहीं रहा उस विषय में नहीं जाना है। अब हमको उसको कैसे सुधारना है उस विषय में कर रहे हैं। इसलिए फिर हम उसमें चाहते हैं कि क्या तो नो ऑब्जेक्शन मिले तो हम नाली का व्यवस्था कर दें, नहीं तो हर दरवाजे पर सोख्ता बना दें जो कि पानी उस पर नहीं। क्या जनता अपने समस्या को लेकर पंचायत में अपनी समस्या का हल करा रही है? जी जी, जब से हम आए हैं तब से तो जनता पंचायत में ही आकर समस्या के हल कराती है। इसलिए कि हमारा प्रखंड भी मेरे ही पंचायत में है। संजोग देखिए प्रभु का इच्छा है। और मान लीजिए संजोग यह है कि थाना, ब्लॉक, पीएचसी, कॉलेज ये सब मेरे ही पंचायत में है। तो पंचायत में जो पहले इससे पहले जो प्रखंड में लोग जाते थे उसका समाधान हम पंचायत में ही कर देते हैं। इसलिए प्रखंड जाने की अब उतना जरूरत। 4 दीवारी, मिट्टी भराई, ऐसा कुछ कार्य हुआ है? जी जी, मिट्टी भराई मैंने कराया है। जितने भी सरकारी स्थल थे, जैसे मठ मंदिर की ज़मीन थी जो सरकारी है, ट्रस्टी है, उस सब का मिट्टी भराई कराया गया है। आपके द्वारा जो भी क्षेत्र में चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल जो है, उस पर कितना पहल किया जा रहा है? देखा जाए मैं हर स्कूल को 9 बजे से स्कूल चलता है। हम ये कोशिश करते हैं कि हफ्ता में एक बार हर स्कूल का भ्रमण करें, उसका निरीक्षण करें, उसका जो मध्याह्न भोजन है उसको देखें। उसका कंप्लेन भी मैं अपने तरफ से चाहता हूं कि पंचायत में ही उसका कर दे। उसको मैं कार्यकारिणी में लेता हूं। उसका जो समिति बनाए हुए हैं उसका अध्यक्ष है, उसको गाइड करता हूं। हम यहाँ पर शिक्षा समिति का जो गठन किए हैं उसमें एक शिक्षाविद की व्यवस्था किए हैं जो डॉक्टर लाल बाबू सिंह हैं, जो शिक्षाविद हैं। उनके द्वारा भी हम स्कूल में जाकर या उनको कहकर जाते हैं तो पढ़ाते हैं। मैं भी खुद जाता हूं, हम अपने भी उसको पढ़ाते हैं, प्रधानाध्यापक को। उसके बाद मंथली हम मीटिंग करते हैं, उसमें उनको निर्देशित करते हैं कि आप इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। उस अनुरूप काम हम पहल किए हुए हैं, शुरू किए हुए हैं। हमको विश्वास है कि हम 2-4 महीने 6 महीने में आपको हमारे यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। आपके सभी वार्ड में नल जल योजना का पूरा कंप्लीट है? जी नहीं, यहाँ पर आप पूर्व में देखे हुएगा कि हम एक बार चढ़ गए थे टंकी पर, जिसको आप लोगों ने बताया कि भाई मुखिया जी टंकी पर चढ़ गए। हमारा मानसिकता ये है कि जहाँ पर भी जनता को अगर दिक्कत है तो उसको अपने से हम देखें। इसलिए हम उस टंकी पर चढ़े थे और टंकी पर चढ़ के हमने देखा कि ये गड़बड़ी है। उसका समाधान मैंने कर दिया। देखने के उपरांत ही हमने उस पर टंकी लगवा दिया। और बाकी सभी वार्ड मेंबर को, वार्ड सचिव को हमने निर्देशित किया है पत्र के द्वारा कि आपके वार्ड में कहीं भी अगर नल जल में गड़बड़ी है उसका हमको आप प्रकलन बनाने के लिए हम पर से आप ये बताइए कि ताकि हम आपको निर्देशित करें कि कहाँ कहाँ क्या है। क्योंकि हमें चाहते हैं कि जो सरकार का नल जल योजना है वो योजना पूर्णतः लागू हो।
लगभग हर जगह है, 2-4 वार्डों में कुछ कहीं कहीं है गड़बड़ी है तो उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। आम सभा होता है आपके यहाँ? जी सर, ग्राम सभा होती है हमारे यहाँ। ग्राम सभा के बाद कार्यकारिणी करते हैं, कार्यकारिणी के लेने के बाद में फिर उसको ग्राम सभा में देकर लोगों को बताकर किसी भी योजनाओं को उनकी सहमति से, आम जनता की सहमति से, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो उस समय इसी आधार पर हुआ था कि सरकार नीचे से चलेगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सरकार नीचे ही से चले। लेकिन होता है जो आप व्यवस्था है, आपसे बोलना क्या है, आप लोग भी इसी में रहते हैं, कुछ कठिनाई है वो भी। अब स्वच्छ पंचायत सुंदर पंचायत, इसे कितना पहल हो रहा है? स्वच्छ पंचायत सुंदर पंचायत के लिए अभी लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हमारे पंचायत का भी चयन हुआ है। उसमें अगर पैसा जितना जल्दी आ जाएगा, हम उसमें ये चाहते हैं कि लाइटिंग की व्यवस्था, सबसे पहले शौचालय, क्योंकि रोड रास्ता पर गंदगी जो है तो जब तक जागरूक नहीं होगा लोग तब तक ये होगा नहीं। इससे पहले भी हम निर्देशित किए थे सभी वार्ड मेंबर को कि भाई आपके यहाँ जो रोड पर शौच करता है, आप हमको ये बताइए कि शौचालय कहाँ है, नहीं है। तो स्वच्छता के प्रति हम भी जागरूक हैं। और दूसरा कि जब हमारा वो आ जाता है, उसमें फंडिंग आ जाता है, तो हमारा प्रपोजल है, हम सोच रहे हैं हमारा कि हम जहाँ भी रोड रास्ते पर पहले जहाँ जो है उसको हम ठीक करें। कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है, उसके लिए बहाली करनी है कार्मिकों की, वहाँ पर बहाली करेंगे। और हम आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ अपने जनता को भी कि हम उसमें कहीं ऐसा त्रुटि नहीं रखेंगे। हम चाहते हैं कि ये मेरा पंचायत शिवहर जिला में नंबर 1 पंचायत पर आएगा। जब हमारे पास में निधि आ जाएगा तो हम उसको पूर्णतः लागू। जल जीवन हरियाली वृक्षारोपण कितना पहल हुआ है? देखिए, जल जीवन हरियाली के ऊपर हमने 6-7 पोखर का निर्माण करवाया, आम लोगों ने किया है उसमें, और उसके ऊपर चारों तरफ से वृक्षारोपण भी हम करवाए। और अभी वृक्षारोपण की 10 यूनिट हमने चलाया है। और जितने भी हम घूमते हैं क्षेत्र में, जो भी किसान हमको कहते हैं कि हमको वृक्षारोपण करता है, हम तुरंत हम उसका ये, चूँकि हम जो ग्राम सभा किए हैं उसमें हर किसान की जितने भी समस्याएं हैं उसको हम लिखे हैं। उसके अनुरूप जो भी किसान इच्छुक होता है कि हमको अभी चाहिए, तो हम तुरंत उस समय रोजगार सेवक को कहते हैं कि भैया इनको ले जाइए, इनका एस्टीमेट बनाइए और इनका वृक्षारोपण के काम कराइए। उतना मतलब हम चाहते हैं कि जितना भी वृक्ष लग जाए पर्यावरण के, इसलिए इसमें हम उस पर हम तत्पर हैं। लास्ट में जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाई वो जिस विश्वास के साथ आपने हमको सेवक बनाया है, चुना है, वो सेवा करने का मौका हमको दिया है। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश कर रहा हूं। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस साल भर के अवधि में हमारे पंचायत में कोई इस तरह की बात नहीं हुई है जो कि अप्रिय। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से भी अपने जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग भी इस व्यवस्था में लगे हैं। तो थोड़ा ये हो रहा है, जागरूक हो रहे हैं लोग। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मेरे सामने थे छतौनी पंचायत के वरिष्ठ मुखिया विजय कुमार सिंह, जिन्होंने जो पंचायत चुनाव के दौरान में जो उन्होंने वादा किया था, उन वादों पे काफ़ी पहल कर रहे हैं कि मैं किसी भी जनता के हर विश्वास पे खरा उतरूँ। ये तो आने वाला जो समय जो बाकी है, उन समय का भी उन्होंने काफ़ी टारगेट बना रखा है। मास्टर प्लान के साथ ये काम कर रहे हैं कि जनता को हर सुख सुविधा जो है, जो भी सरकार द्वारा दिया जाएगा, उसका पूरा लाभ जनता को डायरेक्ट दिया जाएगा। इन्होंने एक और बात स्पष्ट कर दिया है कि मैं पंचायत का सेवक हूँ और सेवक बनकर ही पंचायत का सेवा करने में मैं रुचि रखता हूं। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।